राहुल गांधी ने आखिरकार अपने राजनीतिक करियर को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और इस फैसले ने कांग्रेस पार्टी के भीतर जबरदस्त तरीके से हड़कंप मचा दिया है। इंतजार लंबे समय से हो रहा था और खुद राहुल गांधी ने इस बात की पेशकश मां सोनिया गांधी के सामने और कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के सामने 3 बार की थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं राजनीति से दूर होना चाहता हूं। राजनीति मेरे बस की नहीं है और भारत की राजनीति मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक बार इन्होंने 14 में बोला था, इसके बाद 19 में बोला और इसके बाद अब जो तीसरी बार उन्होंने ऐलान किया है, यह राहुल गांधी का सबसे बड़ा ऐलान है। और कब आया है यह ऐलान? जब राहुल गांधी का जो एक मिशन था, जिस मिशन पर उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी मेहनत की थी और उन्हें लग रहा था कि इस मिशन पर अगर वो कामयाब हो जाएंगे तो भारत के भीतर उनका राजनीतिक जो सिक्का है वो जम जाएगा। लेकिन जिस लिहाज से राहुल गांधी को झटका लगा, जिस लिहाज से राहुल गांधी को उम्मीद के खिलाफ नतीजे मिले, उस नतीजे ने राहुल गांधी को तोड़कर रख दिया। और अब कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी ने मां सोनिया से यह साफ तौर पर कह दिया है कि मैंने मन बना लिया है, अब मैं राजनीति से दूर जाने वाला हूं। तो सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल मुख्य राजनीति की धारा से दूर हटेंगे या राहुल सीधे भारत में अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे, सामान बांधेंगे, या तो इटली में या कोलंबिया में जाकर बस जाएंगे। इस बीच रिपोर्ट्स आ रही हैं और रिपोर्ट्स का कहना है कि जो राहुल गांधी बिहार चुनाव से लगातार गायब हैं, वो राहुल गांधी जो दिवाली में दिल्ली की किसी एक जलेबी की शॉप में नजर आ रहे हैं, आखिर सियासत से कहां हैं? क्यों दूरी बनाकर रख रहे हैं? अभी हरियाणा पहुंचे थे, रोहतक, रायबरेली पहुंचे, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं जा रहे हैं। बिहार से तौबा कर लिया है। तो हमने कुछ पड़ताल की, हमने ये कहानी पता लगाने की कोशिश की, घुमाया। फोन तो हम रख के बैठते हैं, हमारे भी सोर्सेस रहते हैं, राहुल गांधी के करीबी सोर्सेस से हमने पता किया कि चल क्या रहा है। तो कहानी बड़ी हैरान करने वाली निकल कर आई। कहानी ये निकल कर आई कि समथिंग इज हैपनिंग बिटवीन राहुल एंड प्रियंका वाड्रा। और यही वजह है कि दोनों भाई बहन इस वक्त चुनावी गढ़ से दूरी बनाकर बैठे हैं, क्योंकि अब तक इस बात का फैसला नहीं हो पाया है कि बिहार में उतरेगा कौन। क्योंकि राहुल कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा बिहार पे, मैं अब फोकस नहीं करूंगा, मेरा मन वहां से ऊब गया है। मैंने 15 दिन वहां पर वोटर अधिकार यात्रा निकाली, मैंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपना सबसे बड़ा अभियान चलाया, मैंने परमाणु बम फोड़ने की बात की, हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की, लेकिन मेरे सारे बम फुस्सी निकल गए। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? आपको याद होगा राहुल गांधी ने पहली जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 7 अगस्त को की थी। उसके बाद फिर उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के ठीक अगले दिन 18 सितंबर को। और 18 सितंबर के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं निकला, उल्टा वो खुद फंस गए। तब उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, अभी मैं एक और बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, वो हाइड्रोजन बम होगा। लेकिन 18 सितंबर से 18 अक्टूबर निकल गई, 1 महीना राहुल गांधी ने वोट चोरी वाले अपने अभियान पर चुप्पी साध कर रखी। अब कांग्रेस पार्टी की पूरी आईटी सेल की टीम देखिए, वोट चोरी आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। कहीं भी राहुल गांधी अपने बयान जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो वोट चोरी की बात नहीं कर रहे हैं। वोट चोरी के जो पोस्टर बन रहे थे कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल के अंदर, वो पोस्टर बनना बंद हो गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने विड्रॉ कर लिया। राहुल को लगा था कि जिस लिहाज से वो तैयारी कर रहे हैं, देखिए अब होता क्या है कि जब एक कम पढ़ा लिखा बच्चा या स्टूडेंट वो 4 लाइन पढ़ लेता है तो उसको लगता है कि अब जाकर मैं परीक्षा में 100 में से 100 अंक ले आऊंगा, अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सियासत में राहुल गांधी के लिए भी इसी तरह की परिस्थिति बनी। उन्हें लगा कि मैंने प्रधानमंत्री और मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा निकाल लिया और पूरे देश में एकदम मोदी सरकार के खिलाफ बवाल उठ जाएगा, सरकार को लोग गिरा देंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। कोशिश भी राहुल की वही थी,
15 दिन की यात्रा की उन्होंने बिहार से। लेकिन जब राहुल गांधी को जीरो रिस्पांस मिला, जीरो रिस्पांस, उन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई थी, मतलब राहुल गांधी की जो वेबसाइट है अपनी पर्सनल, उस पे उन्होंने वोटिंग भी की थी। करीब 20 लाख के आसपास उन्हें लोगों ने वोट दिया। पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। जब ये फॉर्मूला राहुल का फ्लॉप हो गया, इसके बाद उन्होंने अपने मार्गदर्शकों से बात की, जिन्होंने उन्हें भारत की राजनीति में जमाने के लिए मेहनत की थी। और राहुल ने कहा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तो उन्होंने सलाह दी कि अगर आपको नहीं करना है राजनीति, तो आप फुल टाइम राजनीति से बाहर आ जाइए। और इस बीच ये तय किया गया कि फिर कांग्रेस पार्टी को कौन संभालेगा। गांधी परिवार से सोनिया गांधी तो बुजुर्ग हो गई हैं, विरासत तो अब बच्चों के हाथों में थी। राहुल ने आजमाइश भी की। 20 सालों से भारत की राजनीति में डटा हुआ है ये बंदा अकेला, कि नहीं आज नहीं कल तो मुझे भारत की जनता स्वीकार करेगी। भारत की जनता है कि स्वीकार ही नहीं कर रही है। सारे फॉर्मूले आजमा लिए, हिंदू सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर ली, सनातन विरोध की राजनीति कर ली, भावुकता की राजनीति कर ली, पूरा भारत पैदल नापने वाली राजनीति कर ली। लेकिन बावजूद उसके भारत की जनता इन्हें स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं, ये जन सेवा नहीं कर रहे हैं, ये जन नायक बन रहे हैं, लेकिन ये जन सेवक नहीं बनना चाहते हैं। तो ये फैसला लिया गया कि राहुल बैक पर आ जाएंगे, बैकफुट पर, और प्रियंका वाड्रा को आगे किया जाएगा। यानी कि जो अब तक गांधी परिवार की सियासत कांग्रेस के भीतर चल रही थी, उसे शिफ्ट किया जाएगा। कहां किया जाएगा? वाड्रा राजनीति में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे इंदिरा ने किया था। इंदिरा ने भी कांग्रेस को दो गुटों में फाड़ दिया था। फिर इंदिरा वाली कांग्रेस जो अभी वर्तमान की है, ये इंदिरा वाली कांग्रेस है। तो ये तय किया गया कि माफ कीजिएगा, प्रियंका सामने आएंगी। अब प्रियंका के साथ भी वही दिक्कत है कि प्रियंका भी राहुल की बहन है, जैसे राहुल वैसी प्रियंका। ना राहुल कुछ कर पाते, ना प्रियंका कुछ कर पाती हैं। तो प्रियंका ने कहा कि मैं अभी संभालूंगी, लेकिन इसके बाद मेरा बेटा कांग्रेस की विरासत को आगे बढ़ाएगा। और आनन फानन में ये पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया। बड़ी बड़ी इनकी गांधी फैमिली के अंदर मीटिंग्स हुई और तय किया गया कि रेहान वाड्रा, जिनका नामकरण किया गया है रेहान राजीव गांधी, उन्हें कांग्रेस की मुख्य राजनीति की धारा में जोड़ा जाएगा। और राहुल के बाद अब प्रियंका होल्ड करेंगी और प्रियंका रेहान वाड्रा के जरिए कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर उतरेंगी। और इसी कश्मकश में फिलहाल कांग्रेस पार्टी का पूरा कुनबा और गांधी फैमिली, गांधी परिवार जुटा हुआ है। प्रियंका वायनाड चली गई हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इस बात का फैसला नहीं होगा, तब तक मैं बिहार नहीं जाऊंगी। राहुल जो कोलंबिया से वापस आ चुके हैं, लेकिन दिल्ली में डेरा जमा कर बैठे हुए हैं, वो भी बिहार जाने से इनकार कर चुके हैं। यहां तक कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस भी राहुल घोषित नहीं करना चाहते थे, लेकिन राहुल की मर्जी के बिना कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सीएम फेस घोषित कर दिया। पीछे पोस्टर था, पोस्टर से राहुल गांधी की तस्वीर भी निर्धारित कर दी गई। ये तमाम जो चीजें हैं, ये बता रही हैं कि अब राहुल गांधी हताश हो चुके हैं। राहुल गांधी पूरी तरह से निराश हो चुके हैं और वो विड्रॉ करने वाले हैं। अब ये विड्रॉवल कैसा होगा? पूर्णकालिक होगा या राहुल गांधी कभी कभार भारत आएंगे और भारत में फिर अपनी राजनीति करेंगे और फिर विदेश चले जाएंगे? क्योंकि अभी जो कोलंबिया की रिपोर्ट आ रही है, वो भी यही कह रही है कि राहुल गांधी इसी संदर्भ में विदेश में दिन बिता रहे थे। इसी मामले को लेकर वो अपने कुछ लोगों से चर्चा कर रहे थे। अब ये उनके कुछ लोग कौन हैं? परिवार के लोग हैं, उनके राजनीतिक मार्गदर्शक लोग हैं, इसे लेकर मुझे स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन वो अपने लोगों से तमाम बातें कर रहे थे और जल्द ही राहुल गांधी बाहर हो जाएंगे पूरी लाइमलाइट से। ऐलान नहीं होगा इसका, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, लेकिन आप देखेंगे कि 2029 तक प्रियंका कांग्रेस को लीड करती नजर आएगी। प्रियंका के साथ उनका बेटा रेहान नजर आएगा, बेटी भी नजर आएगी। और जो राहुल गांधी अभी पोस्टर्स बैनर्स में नजर आते हैं, वो प्रियंका की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चौथा चुनाव है। 14, 19, 24 और 29 चौथी बार प्रियंका अड़ चुकी हैं। प्रियंका ने साफ कह दिया है कि अगर अब मैं मेन स्ट्रीम की राजनीति करूंगी तो मैं कमान अपने हाथों में लूंगी। और कई कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वो इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं। और पहले भी ऐसा हुआ था। प्रियंका साधने की कोशिश करती है। मैं आपको याद दिला रहा हूं, जब राम मंदिर का
निमंत्रण भेजा गया उद्घाटन का तो 2 गुट थे। राहुल का गुट कह रहा था कि नहीं हम निमंत्रण में नहीं जाएँगे, इसे अस्वीकार करेंगे। लेकिन प्रियंका ने अपने गुट के बीच में कहा था कि हमें इस निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। हालाँकि तब राहुल की बात मानी गई, परिणाम निकल कर आया। लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर हो गई। तो ये जो गुट है, ये प्रियंका की बातों को लेकर सहमत हो चुका है और इसका कहना है कि हाँ, अगर प्रियंका के हाथों में कमान दी जाएगी, तो जो दुर्दशा कांग्रेस की है, वो तो शायद नहीं रहेगी। हालाँकि देखिए, कमान हाथों में देने से मुझे लगता है कि पार्टी की परिस्थिति नहीं बदलेगी। सबसे बड़ी बात है, अगर कांग्रेस पार्टी को वापस पटरी में आना है, तो उन्हें जनता की राजनीति करनी होगी, जनता की सेवा करनी होगी, जनता के मुद्दों को समझना होगा और हाथ जोड़कर भारत की जनता के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। ये एकमात्र रास्ता है कि कांग्रेस पार्टी वापस पटरी पर आ सकती है। खास तौर पर जब तक गांधी परिवार है, तो कांग्रेस के लिए वो उम्मीदें कम हैं। यदि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार का दामन छोड़ती है, तो हो सकता है 10, 15, 20 सालों बाद कांग्रेस पार्टी को वापस अपना लिया जाए। लेकिन अगर गांधी परिवार के साथ चलने का फैसला कांग्रेस पार्टी करती है, तो राह अभी बहुत कठिन है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ